जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ की जो मैथ हैं। आज से हम लोग जो है आपका विद्या पब्लिकेशन है, हाँ, जो विद्या पब्लिकेशन है उसी बुक से हम लोग आज से मैथ की क्लास जो है शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि आज जो है हम लोग रिलेशन एंड फंक्शंस जो है यानी संबंध और फलन जो है इसी के टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, जिसमें आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 1A को कंप्लीट करेंगे। ठीक, जो 1A को जो कंप्लीट करेंगे उसमें जो कुछ रूल्स वगैरह है उसमें जो फॉलो करेंगे आपको बता दें कि वो इस प्रकार से हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले संबंध के बारे में जान लेते हैं। संबंध क्या है? तो वो संबंध जो है, मैथ में संबंध बहुत जरूरी है। हम लोग हर चीज में संबंध को देखते हैं, हर चीज में संबंध देखते हैं। जैसे पिता पुत्र, माता पिता, तो पिता पुत्र, पिता का पुत्र से संबंध है। माता पिता, माता पिताजी से संबंधित है। भाई बहन, भाई बहन से, बहन भाई से संबंधित है। मतलब किसी न किसी प्रकार से हम लोग एक दूसरे से रिलेटिव है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? संबंध कहते हैं। इसी प्रकार मैथ्स में भी हम लोग क्या करेंगे? टोटल 7 रिलेशन को, 7 संबंध को स्टडी करने वाले हैं, जो कि हमारे इस प्रकार से। नंबर 1, रिक्त संबंध। रिक्त संबंध को अंग्रेजी में एम्प्टी रिलेशन कहेंगे हम लोग। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन का मतलब क्या है पहले समझना। जैसे मान लो कि कोई एलिमेंट्स जो है, एलिमेंट्स का मतलब अवयव है। जैसे ए में हमारे पास इस प्रकार से कुछ एलिमेंट्स है, 1 2 3। समझते जाना, आराम समझना, सब समझ जाओगे आप लोग। ठीक, ए का जो भी एलिमेंट्स है वो ए से ही संबंधित ना हो। ए का कोई भी अवयव हो, वो ए के किसी भी अवयव से संबंधित अगर ना हो तो उसे हम लोग कहते हैं रिक्त संबंध। नहीं समझ में आया? फिर से एक बार समझ लो। ए में इसे अवयव कहते हैं। ये जो मान है ना, ये जो वैल्यूज है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। ए का कोई भी अवयव हो, उसी ए के किसी भी अवयव से अगर संबंधित ना हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं रिक्त संबंध। ठीक, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिक्त संबंध। संबंध के लिए हमेशा क्रॉस निकालते हैं, समझना। जैसे मान लो कि ए क्रॉस ए निकालेंगे हम लोग। ठीक, उससे पहले हमें हमें एक कोई रिलेशन गिवन होनी चाहिए, कोई एक रिलेशन हमें ये देनी चाहिए इनको। ठीक है, जो रिलेशन मान लो हमारे पास इस प्रकार से है कि आर रिलेशन ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल्स 8। ठीक, ए माइनस बी जो है 8। अब ए क्रॉस ए निकालो तो कैसे निकालते हैं? ए क्रॉस ए, 1,2,3 क्रॉस 1,2,3। जब क्रॉस करेंगे हमेशा समुच्चय को हम लोग मीडियन ब्रैकेट यानी मजले कोष्ठक में ही लिखेंगे। मतलब समझना, इसको कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे 1,1, 1,1, 1,2, 1,3, फिर 2,1, 2,2, फिर 2,3, फिर 3,1, 3,2, 3,3, ऐसे। ठीक है, 3,2 और 3,3। अब देखो जरा, सपोज करो हमने पहले वाले को लिया तो ये ए, ये बी, ये बी, ए 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 बी। इसे प्रांत, इसे परिसर। पहले वाले को प्रांत कहते हैं और दूसरे वाले को परिसर कहते हैं। ठीक है, अब समझना, किसी को उठा कर देख लो, यहाँ पर ए का मान 1, बी का मान 1, मान हो जाएगा 0, 8 नहीं है। ए का मान 1, बी का मान 2, घटाओगे -1। मतलब इसको किसी से भी इसको रिलेटेड करके देख लो, आप लोग 8 नहीं आने वाला है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ए का कोई भी अवयव अगर ए के अवयव से संबंधित ना हो तो उसे हम लोग कहते हैं तत्समक, सॉरी, उसे कहते हैं रिक्त संबंध। और अगर ए का सभी अवयव ए के अवयव से संबंधित हो तो उसे हम लोग कहते हैं सार्वत्रिक संबंध यानी यूनिवर्सल संबंध। जैसे सपोज करो कि ए में हमारे पास 1 2 3 है। ए में क्या है? हमारे पास 1 2 3 है। जब क्रॉस करेंगे तो ये क्रॉस करेंगे। मान लो कि इसमें रिलेशन हमारे पास इस प्रकार से गिवन है कि ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस बी, ठीक, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 0, या कोई भी यहाँ पे संख्या ले लो तो 1। ठीक,
अब समझना, इसी से ही बता देते हैं आपको, फिर से एक बार समझ लो। ए के जो अवयव है वो ए के अवयव से अगर संबंधित हो, ठीक है, तो उसे सार्वत्रिक कहेंगे, अगर ना हो तो उसे रिक्त कहेंगे। समझना, ए का मान क्या है, एक, बी का मान एक, एक और एक जोड़ोगे दो, दो जो है एक से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर एक का मान एक और बी का मान दो, दो और एक तीन, तीन भी एक से अधिक है, मतलब कोई भी उठा के देख लो तो वो एक से अधिक ही मिलेगा आपको, तो उसे कहते हैं सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध का मतलब होता है ए के जो अवयव है वो ए के अवयव से अगर संबंधित हो तो उसे कहते हैं सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। इसके बाद आता है हमारा तत्समक संबंध, जिसको हम लोग क्या कहेंगे अंग्रेजी में, आइडेंटिटी, ठीक है। हाँ, तो इसमें समझना तत्समक संबंध किसे कहते हैं। तत्समक में उसी का संबंध, ए में जो भी अवयव हो उसी का संबंध उसी से होना चाहिए। मतलब समझना, जैसे मान लो कि हमारे पास इस प्रकार से रिलेशन है a, b सच दैट a माइनस बी इक्वल्स 0। तो यहाँ पर अगर इसे फॉलो करोगे तो देखो a का मान एक, b का मान एक, तभी तो आ जाएगा 0। बात समझना, तो हमारे पास इन सब में से ये मान और इस मान, इन तीन मान को लेंगे तभी इसमें क्या आएगा, 0। तो तत्समक संबंध किसे कहते हैं। तत्समक संबंध में हम लोग कहेंगे कि ए के जो अवयव है वो स्वयं से संबंधित हो, स्वयं से, मतलब एक का संबंध एक से, तीन का संबंध तीन से, दो का संबंध दो से। इस प्रकार के संबंध को हम लोग क्या कहेंगे, तत्समक संबंध। ये अगर आपके पास इस प्रकार से एलिमेंट्स आपको दे दिया जाए और इस प्रकार से संबंध निकालोगे ए क्रॉस बी, जिनमें से 1,1, 2,2 और 3,3, इनमें से केवल इतने ही जो है वो क्या है, वो जो है आपका तत्समक संबंध है। बाकी सभी को आप लोग कहोगे सार्वत्रिक संबंध, और इनमें से कोई भी आपके पास क्या नहीं है, रिक्त संबंध, ठीक है। मतलब अगर कोई भी ना मिले तो, ठीक। तो फिर से एक बार पुनः रिवाइज करेंगे। रिक्त संबंध किसे कहते हैं, वह संबंध जिसमें ए का अवयव ए के किसी अवयव से संबंधित ना हो तो उसे कहेंगे रिक्त संबंध। सार्वत्रिक संबंध वह संबंध ए का अवयव ए के सभी अवयव से संबंधित हो या ए के किसी भी अवयव से संबंधित हो तो उसे कहेंगे हम लोग सार्वत्रिक संबंध। तत्समक संबंध किसे कहते हैं, ए का संबंध ए से ही हो उसे कहते हैं तत्समक संबंध। इसके बाद आता है स्वतुल्य संबंध, ठीक। इसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध में किसे कहते हैं, जैसे स्वयं की तुलना स्वयं से की जाए। जैसे आपके पास ए बिलोंग्स आर, ठीक, बी बिलोंग्स आर एंड सी बिलोंग्स आर, ठीक। मतलब जिसमें स्वयं की तुलना स्वयं से की जाए उसे स्वतुल्य संबंध कहते हैं, ठीक, देख सकते हो इसमें। इसके बाद आपके पास आता है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध किसे कहते हैं, जैसे अगर हम लोग ए का संबंध बी से हो और बी का संबंध ए से हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सम्मित संबंध। इसके बाद संक्रामक संबंध किसे कहते हैं, जिसको हम लोग ट्रांसिटिव रिलेशन भी कहते हैं और इसको सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, संक्रामक में ए का संबंध बी से होना चाहिए और बी का संबंध सी से होना चाहिए एंड सी ए का संबंध भी सी से होना चाहिए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संक्रामक संबंध। इसके बाद तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध किसे कहते हैं, तुल्यता संबंध उसे कहते हैं जिसमें तीनों के तीनों संबंध हो। कौन कौन से, स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक। जिसमें तीनों संबंध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध कहते हैं। हम लोग मेन तुल्यता संबंध के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। अधिकतर क्वेश्चंस भी तुल्यता संबंध से ही बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो रिक्त संबंध में ए का कोई भी अवयव ए से संबंधित ना हो, सार्वत्रिक में ए का कोई ना कोई अवयव एक से या ए के सारे अवयव ए से संबंधित हो, तत्समक में ए का कोई ना कोई अवयव ए से संबंधित हो या स्वयं
कि जो अवयव है स्वयं से स्वयं की तुलना की जाए, उसमें स्वतुल्य में क्या होता है कि स्वयं की तुलना स्वयं से की जाए, स्वतुल्य संबंध कहलाता है। ठीक है, स्वतुल्य संबंध कहलाता है। और सम्मित संबंध ए का संबंध बी से, बी का संबंध सी से होना चाहिए, सॉरी ए का संबंध बी से और बी का संबंध ए से होना चाहिए। मतलब कैसे, जैसे मान लो ए बी का भाई है तो बी भी ए का भाई होना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग कहेंगे सम्मित संबंध। ठीक, सम्मित संबंध। और संक्रमक संबंध, ए का संबंध बी से, बी का संबंध सी से, सी का संबंध फिर ए का संबंध सी से हो तो उसे संक्रमक संबंध कहते हैं। तुल्यता संबंध जिसमें स्वतुल्य सम्मित संक्रमक तीनों संबंध हो उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। अब कुछ हमारे पास एमसीक्यूज में क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि ए से बी में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए फार्मूला यूज करोगे यम इंटू यन। यम और यन क्या है, जो अवयव हमारे पास जो भी अवयव दे दिए जाएंगे, जैसे 1 2 3 है तो इसे हम लोग कहेंगे 3, यम बराबर 3। ऐसे अगर अवयवों की संख्या पूछ दी जाए तो यम इंटू यन, और ए से बी में संबंधों की संख्या पूछ दी जाए तो 2 की घात यम इंटू यन लगाओगे। इसके बाद ए से बी में अवयवों की संख्या, अगर ए से ए में की बात की जाए, ए से बी में अवयवों की संख्या तो यम इंटू यन, और ए से ए में अवयवों की संख्या तो यम की घात यन, और ए से ए में संबंधों की संख्या तो 2 की घात यम की घात यन। ठीक, ये फार्मूले यूज करेंगे, इस रूल्स को फॉलो करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग अपने जो भी हमारे एक्सरसाइज है, समझना हम लोग जो आपके पास इस प्रकार से विद्या प्रकाशन की किताब है ना, इस प्रकार से जो विद्या प्रकाशन की किताब से ही हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। और हो सकता है कि देखो हम लोग रिकॉर्डिंग वीडियोस पढ़ रहे हैं तो जो एक्सरसाइज है ना हर साल चेंज करते रहते, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आगे पीछे भी हो जाए। अगर कोई भी किसी भी प्रश्नावली में तब लोग उसको मैच करा लेना, सारे क्वेश्चंस आपको दिखा देंगे हम, मतलब स्क्रीन पे प्रोवाइड कराते चलेंगे। तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन आगे पीछे भी हो तो भी आप लोग उसको मैच करा लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1A। 1A में माना ए बराबर ए बी सी डी तथा बी बराबर 1 4 9, तब ए से बी में संबंधों की संख्या होगी। मतलब हमारे पास सबसे पहला ए में हमारे पास क्या है, ए में है ए बी सी एंड डी, और बी में हमारे पास क्या है 1 4 और 9। ठीक, 1 4 और 9। इन्होंने कहा ए से बी में संबंधों की संख्या, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे कि यम बराबर 1 2 3 4 और यन बराबर 1 2 3। ठीक, तो हम लोग कहेंगे यहां पर ए से बी में संबंधों की संख्या बराबर 2 की घात यम इंटू यन। अगर हम लोग बात करें अवयवों की संख्या तो केवल यम इंटू यन, और अगर संबंधों की संख्या तो 2 की घात यम इंटू यन। तो हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं 2 की घात 4 इंटू 3 अर्थात 2 की घात 12। 2 की घात 12 को भी आप लोग आंसर लिख सकते हो, बट आपके पास ऑप्शनल है 4 ऑप्शन आपके पास इस प्रकार से 12 10 24 256 40 96। तो सबसे पहले आप लोग ऐसे करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 128 दूनी 256 256 दूनी 512 512 दूनी 1024। तो ये हुआ आपके पास 1024, और ये हुआ 2 दूनी 4, गुणा कर लो 4 चौको 16, आपके पास 1 है 4 दूनी 8 और 1 9, ये 0, और ये हुआ 40 96, ये हुआ आंसर। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन जो है आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर। अब देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास इस प्रकार से है, r बराबर आपके पास 1,1, 1,3, 4,2, 2,4, 2,3, 3,1 हो तो समुच्चय a बराबर 1, 2, 3, 4 पर r निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होगा। सबसे पहली बात तो हमारे पास क्या है, r बराबर, तो a बराबर क्या है, a बराबर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और r बराबर हमारे पास क्या है 1,1, 1,3, 1,1, 1,3 और 4,2, 4,2, 2,4, ठीक, 2,4, 2,3, 2,3 और 3,1 हो तो सबसे पहली बात तो है कि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 में संक्रामक, ऑप्शन नंबर 2 में है असम्मित, ऑप्शन नंबर 3 में है स्वतुल्य, ऑप्शन नंबर 4 में है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है ये आप लोग इसको चेक कीजिए। सबसे पहली बात तो है कि यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं संक्रमक, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, संक्रमक। तो संक्रमक को हम चेक करते हैं, ठीक। संक्रमक के लिए देखो 1,1 है, बिल्कुल सही है। 1,3 है, बिल्कुल सही है, ठीक। 3,1 है। इन्होंने पूछा है कि कौन संबंध होगा, समझना। 1,1 स्वतुल्य है। फिर से एक बार आपको 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 होना चाहिए। अगर है तो ये स्वतुल्य होगा। 1,1 तो है, 2,2 नहीं है कहीं पर भी, 3,3 नहीं है कहीं भी, 4,4 नहीं है कहीं पर भी, स्वतुल्य नहीं है। तो एक तो ये बात हमारे पास क्लियर है कि ये क्या नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। तो स्वतुल्य क्यों नहीं है इसको बता रहे अभी। 1,1 तो है किंतु 2,2 नहीं है, 3,3 नहीं है और 4,4 नॉट बिलोंग्स आर, 4,4 नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि स्वतुल्य नहीं है। क्या नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। सम्मित की बात करें, सम्मित की बात करते हैं 3rd नंबर में। देखो स्वयं की तुलना स्वयं से की जाए उसे स्वतुल्य कहते हैं। सम्मित किसे कहते हैं, ए की तुलना बी से की जाए, बी की तुलना ए से की जाए, ए का संबंध बी से हो, बी का संबंध ए से हो। मतलब समझना, जैसे 1,2 हो, ठीक, तो फिर 2,1 हो। तो 1,2 है, 1,2 नहीं है, ना ही 2,1 है। तो हम लोग कहेंगे कि ये सम्मित भी नहीं है। तो सम्मित भी नहीं है तो फिर क्या है ये असम्मित है। सम्मित नहीं है तो फिर क्या है ये, असम्मित। या तो फिर आप लोग सम्मित नहीं है लिखो या असम्मित लिखो। अब संक्रमक की बात की जाए तो संक्रमक की बात की जाए तो मान लो कि इन्होंने 1,3 लिया, ठीक, 1,3 लिया। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि 1,2 कहीं पर भी है नहीं है, इसको छोड़ दो। 1,3 लिया और ये 2 लिया, ठीक है। तो 1,2 बिलोंग्स होना चाहिए। तो क्या 1,2 कहीं पर भी है, देखो 1,2 नहीं है, ठीक। फिर 2,3 होना चाहिए, 2,3 बिलोंग्स, तो ये तो है। फिर 1,3 होना चाहिए, 1,3 बिलोंग्स है, 1,3, 1,3 भी है। तो ये है बट ये नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि ये संक्रमक भी नहीं है। क्या नहीं है, संक्रमक नहीं है। क्योंकि संक्रमक किसे कहते हैं, ए का संबंध बी से, बी का सी से और फिर ए का भी सी से संबंध हो, उसे संक्रमक कहते हैं। तो यहाँ पर ये है तो नहीं। तो हमारे पास असम्मित हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर सेकेंड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। इसमें जो है 4th ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन नहीं, 4th ऑप्शन करेक्ट है, ठीक।
क्लियर, असम्मित ऑप्शन जो है आपका क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि वास्तविक संख्याओं x तथा y के लिए r इस प्रकार परिभाषित है कि यदि केवल x माइनस वाई प्लस रूट 5 एक अपर में संख्या है, संबंध r 1 होगा। मतलब इन्होंने कहा है x प्लस वाई माइनस अंडर रूट, नहीं, x माइनस वाई, ठीक, प्लस अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? देखो, सबसे पहले बात तो वह संख्या जिसको रूट से निकालना पॉसिबल ना हो उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। इसके बाद पॉइंट में नहीं होना चाहिए, रूट से निकालोगे तो पूर्ण संख्या हो, ठीक है। इसके बाद जिसके पी वाई क्यू के फॉर्म में जिसको नहीं लिख सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या आई होप आप लोग क्लास 10th में तो आप लोग पढ़ भी चुके हो, सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है ना। अब देखो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि वास्तविक संख्या r में इस प्रकार परिभाषित है, तो ये अपरिमेय संख्या है तो r1 होगा, तो r1 क्या होगा ये दिखाइए आप। तो सबसे पहली बात तो हम लोग बात करते हैं नंबर 1, नंबर ए पार्ट में हम स्वतुल्य की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्वतुल्य। स्वतुल्य किसे कहते हैं? ए का रिलेशन ए से हो, ए का रिलेशन किससे हो? ए से हो, ठीक, तो उसे हम लोग कहते हैं कि स्वतुल्य। तो यहाँ पर ये x और ये y कहते हैं, मतलब हम लोग कहेंगे a कॉमा ए बिलोंग्स होना चाहिए r से n से। r है कि n है? पहले एक बार चेक कर ले, r है तो r। तो यहाँ पर ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है, तो यहाँ पर a लिखेंगे, y की जगह भी a लिखेंगे प्लस रूट 5। a से a हम लोग कैंसिल कर देंगे तो रूट 5। तो रूट 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है? तो हम लोग कहेंगे रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। स्वतुल्य तो हमारे पास सही हो गया, स्वतुल्य तो सही है, तो हम लोग कहेंगे अतः स्वतुल्य है। क्या है? स्वतुल्य है, स्वतुल्य तो करेक्ट हो गया हमारे पास। अब आता है हमारे पास सम्मित संबंध। कौन सा संबंध? सम्मित संबंध। तो सम्मित संबंध किसे कहते हैं? सम्मित में ए रिलेशन बी से हो एंड बी रिलेशन ए से हो, ठीक। ए रिलेशन बी इंप्लाइज बी रिलेशन ए, ठीक है। इसको इंप्लाइज पढ़ेंगे हम लोग, ये ध्यान रखना, इंप्लाइज दैट है ये। तो यहां पर ये इसको लिखेंगे ए कॉमा बी रिलेशन एंड बिलोंग्स आर इंप्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स आर, इसे बिलोंग्स पढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि ये आपके पास x और ये y हुआ, ठीक। तो अब समझना, जैसे मान लो कि यहाँ पर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर लिखोगे आप लोग a माइनस ये हुआ आपके पास b, ठीक, b प्लस रूट 5। इन्होंने कहा ये एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग ना मान लेते हैं, कोई भी एक संख्या मान लेते हैं तब मजा आएगा। तो हमने माना a बराबर माना, b बराबर माना। कोई जरूरी नहीं है कि हम जो मान ले वही है, आप लोग भी अपने मन से कुछ भी मान सकते हो। जो मानोगे उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, हम उसी से भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कुछ भी मान सकते हो, ठीक। अब समझना, जैसे सपोज करो कि आप लोगों ने a बराबर माना आपने रूट 5, ठीक। एक डिजिट को तो रूट मानोगे, क्योंकि रूट वाले में एक डिजिट को रूट मानोगे, एक को विदाउट रूट मान लो, ठीक। तो ये हुआ रूट 5 और ये हमने मान लिया 2। अब ध्यान रखना, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर a की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? रूट 5 माइनस ये हुआ 2 प्लस रूट 5। तो ये हुआ रूट 5 तो ये हुआ 2 रूट 5 माइनस 2। तो ये भी तो अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग कहेंगे कि a कॉमा b बिलोंग्स r से है, क्योंकि ये परमेय संख्या है। बात क्लियर, समझ में आई ना? अब समझना, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको b कॉमा a, तो b का मान क्या है?
b का मान है 2, तो इसकी जगह हम लोग क्या रखेंगे 2, -√5, इसकी जगह -√5 +√5, इससे ये कैंसिल कर देंगे जो कि है 2। ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग कहेंगे कि b, a नॉट बिलोंग्स R, तो हम लोग कहेंगे कि सम्मित नहीं है। क्या नहीं है? सम्मित नहीं है। बात समझ में आई ना आपके? इसके बाद 4 ऑप्शन दिए गए हमारे पास, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रमक, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास कौन सा संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। संक्रमक दिखाने की जरूरत ही नहीं है, जब हमारे पास ये आ ही गया है तो संक्रमक भी नहीं है, ये संक्रमक भी नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, ए ऑप्शन सही है, यानी फर्स्ट ऑप्शन। वो भी कौन सा आंसर हमारे पास? स्वतुल्य। ठीक, आंसर मत चेक करना, स्वतुल्य आंसर ही करेक्ट है। ठीक है, कब बुक के आंसर गलत भी हो। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास इस प्रकार से है कि एक पूर्णांक यम दूसरे पूर्णांक यन से इस प्रकार संबंधित है कि यम यन का गुणक है। यम तथा यन में कौन सा संबंध है? इन्होंने कहा है कि यम यन का गुणक है। समझना, यम यन का क्या है? गुणक है। मतलब हमने माना कि इसमें यम बराबर हमने मान लिया 4, और नहीं, ऐसे करो, हमने माना कि यम बराबर मान लिया 12 और यन बराबर हमने मान ली 6, एन बराबर क्या मान लिया हमने 6। तब देखो 6 दूनी 12 गुणक है कि नहीं है? अब समझना, सबसे पहली बात तो है हमारे पास स्वतुल्य की बात की जाए, तो स्वतुल्य की बात की जाए तो स्वतुल्य जो है a, a ये बिलोंग्स होना चाहिए किससे? अब इसमें क्या है? गुणांक मतलब r वगैरह कुछ है? इन्होंने कुछ नहीं दिया है। चलो हम पूर्णांक की बात करते हैं, तो हाँ, पूर्णांक की बात करते हैं तो जड़ लेते हैं पूर्णांक में, तो हम लोग जड़ ले लिया हमने। क्या ले लिया? जड़। जड़ का मतलब पूर्णांक। ठीक है, आपको एक चीज और बता देते हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए। अगर मान लो कि आपके पास जड़ की बात, यन की बात की जाए तो यन का मतलब प्राकृतिक संख्या, और अगर जड़ की बात की जाए तो पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या का यानी पूर्णांकों का समुच्चय। क्यू की बात की जाए तो परिमेय संख्या, और आर की बात की जाए तो वास्तविक संख्या। ठीक है, तो पूर्णांक है इसलिए हमने जड़ ले लिया पर। अब यहाँ पर समझना कि ए भी 12 बी भी 12, तो क्या 12 का गुणक है कि नहीं है? तो बिल्कुल है, तो हम लोग कहेंगे स्वतुल्य है। क्या है? स्वतुल्य है। अब आ जाओ सम्मित के लिए। क्या आ जाओ? सम्मित के लिए। तो सेकेंड ऑप्शन हम लोग कहेंगे कि सम्मित। सम्मित में ए का संबंध बी से, ए का संबंध बी से और बी का संबंध ए से हो तो उसे हम लोग कहेंगे सम्मित। तो एक चीज हम लोग बता दे रहे हैं आपको, यहां पर हमने 12 और 6 माना ना, तो 12 जो है 6 से विभाज्य है। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे 12,6 बिलोंग्स जेड से है, किंतु 6 12 से विभाज्य नहीं है, 6 12 से विभाज्य नहीं है, तो हम लोग कहेंगे 6,12 नॉट बिलोंग्स जेड। तो ये क्या नहीं है? ये सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। अब आ जाओ आप लोग स्वतुल्य में, किसमें? सॉरी, संक्रामक में। संक्रामक, संक्रामक मतलब ए का बी से संबंध, बी का सी से संबंध और ए का भी सी से संबंध हो, उसे कहते हैं हम लोग संक्रामक संबंध। अब यहां पर समझना, जैसे आपको सिंपल तरीके से दिखा देते हैं आपको, जैसे हमने एक और यम यन, अब इसके लिए हम लोग 3 चाहिए, तो हम लोग एक काम करते हैं, यम यन और पी ले लेते हैं, और पी बराबर हमने मान लिया 3। तो समझना 12 6 से विभाज्य है, 6 का गुणक है। ठीक है, इसके बाद 6 3 का भी गुणक है, और
12 भी 3 का गुणक है, मतलब ये संक्रमक है। तो ये क्या है? ये संक्रमक है। बाकी आप लोग दिखा भी सकते हो, लिखा देना 12,6 बिलोंग्स जेड, 6,3 बिलोंग्स जेड, 12,3 बिलोंग्स जेड। मतलब आप लोग कहोगे इन्होंने क्या पूछा था चौथे नंबर में कि स्वतुल्य तथा संक्रमक। तो पहला ही ऑप्शन आपके पास क्लियर है, स्वतुल्य तथा संक्रमक है किंतु सम्मित नहीं है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं कौन सा? 5 नंबर को करते हैं। ठीक है, तो 5 नंबर को देखो। 5 नंबर में है कि यदि ए कॉमा बी, ए भाई बी का है, ए कॉमा बी, ए बिलोंग्स मतलब ए समुच्चय ए पर परिभाषित, जहां ए किसी परिवार बच्चों का अरिक्त समुच्चय है तो आर। तो आर इन्होंने ये कहा है। अब एक चीज समझना, यहां पर 5 नंबर में है, 5 नंबर में है कि आर में ए कॉमा बी सच दैट ए भाई है बी का, ए भाई है बी का। ठीक, ए भाई है बी का, और यहाँ पर ए कॉमा बी बिलोंग्स ए से है, ए कॉमा बी बिलोंग्स ए से है। अब एक चीज समझना कि यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने दिया है ए भाई बी का है। तो ए भाई बी का है मतलब क्लियर है कि यहां पर ए भाई है बी का, तो ए तो लड़का है, ये क्लियर है। बट अभी बी जो है ये या तो लड़का है या लड़की है। बी जो है या तो लड़का है या तो लड़की है, बी कोई कंफर्म नहीं है, बी लड़की भी हो सकती है ना। ए भाई है बी का। अब समझना, यहां पर इन्होंने कहा है कि संक्रमक है किंतु सम्मित नहीं। मतलब सबसे पहली बात तो हम लोग एक चीज ध्यान रखना कि ए बी का भाई है, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स आर से है, किंतु बी कॉमा ए नॉट बिलोंग्स आर से, क्योंकि बी लड़की भी हो सकती है और ए तो लड़का है। तो ये हमारे पास हम लोग कहेंगे कि बी भाई नहीं है ए का, ये कोई जरूरी नहीं है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये सम्मित नहीं है। क्या नहीं है? ये सम्मित नहीं है। बात क्लियर है यहां पर कि ये क्या नहीं है? सम्मित नहीं है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि नंबर 1 ऑप्शन 4 ऑप्शन दे दिए गए ना हमारे पास। संक्रमक है किंतु सम्मित नहीं है, सम्मित है किंतु संक्रमक नहीं है, ना तो सम्मित ना ही संक्रमक है, तुल्यता संबंध है। मतलब तीनों संबंध निकालना पड़ेगा यहाँ पर। अब ए नॉट बिलोंग्स आर मतलब बी कॉमा बी नॉट बिलोंग्स आर, मतलब समझना स्वयं का भाई कोई हो नहीं सकता है। तो ए कॉमा ए स्वयं का भाई हो नहीं सकता है, तो ए कॉमा ए नॉट बिलोंग्स आर, बी कॉमा बी नॉट बिलोंग्स आर, क्योंकि ये स्वयं का भाई तो हो नहीं सकता ना ये। तो हम लोग कहेंगे कि ये स्वतुल्य नहीं है। क्या नहीं है? स्वतुल्य नहीं है। तो एक चीज तो क्लियर है, सम्मित भी नहीं है, स्वतुल्य भी नहीं है। अब एक चीज समझना, हम लोग एक और अवयव मानते हैं, जैसे मान लो कि ए कॉमा बी बिलोंग्स आर, ये तो क्लियर है। ए कॉमा बी बिलोंग्स आर का मतलब है ए भाई है बी का, ए भाई है बी का। अब इसके बाद बी कॉमा सी बिलोंग्स आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स आर। अब समझना यहां पर क्या है, ए बी का भाई है तो फिर बी सी का भाई है, और यहां पर हम लोग कहेंगे कि इंप्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स आर, ए कॉमा सी बिलोंग्स आर। तो फिर ए तो क्लियर लड़का, ठीक है, तो ए किसका भाई है? रुक जाओ एक बार फिर से हम लोग चेक करेंगे
कि यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ए भाई है बी का, ए भाई है बी का, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। तो यहां पर समझना, ए भाई है बी का, तो फिर यहां पर बी भाई है सी का, तो फिर ए भाई भी है क्या है, सी का। यहां पर तो हम लोग इसमें देख सकते हैं कि ए तो लड़का है, सी को तो हमने माना है, अभी सी को हमने इससे मान लिया है कि सी कोई अन्य है। तो अगर ए बी का भाई है तो फिर बी सी का भाई है, तो फिर ए भी सी का भाई है। और सी के बारे में कोई कंफर्म नहीं है कि ये लड़का है कि लड़की है, लेकिन ये तो फर्स्ट कंडीशन में भाई भाई निकल के आ रहा है ना। तो हम लोग यहां पर कहेंगे कि अतः यह क्या है, संक्रामक है। मतलब 5 नंबर में हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए हमारे पास सही हो क्या जाएगा। ठीक, यानी पहला ऑप्शन हमारे पास सही हो क्या जाएगा। पहला ऑप्शन संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं, तो हम लोग पहला ऑप्शन को करेक्ट कर लेंगे। संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। क्लियर। अब देखो, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 पे है। 6 पे हमारे पास इस प्रकार से कि माना आर में संबंध आर इस प्रकार से कि ए रिलेशन बी, क्या है हमारे पास ए रिलेशन बी। ठीक, यदि इन्होंने कहा है कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स बी, तो संबंध आर है, इन्होंने ये कहा है। ठीक, संबंध आर है। अब एक चीज यहां पर आपको समझना पड़ेगा, जैसे मान लो कि इन्होंने कहा है कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स बी, ए बी के लगभग बराबर भी है या उससे बड़ा भी है, हो सकता है कि ए बी से बड़ा हो या उसके बराबर हो, ये इन्होंने कहा है। जैसे सपोज करो कि हमने माना 2 ए बराबर 2, ऐसे करो, माना ए बराबर 3 और बी बराबर 2। तो यहां पर अगर लिखने का तरीका है कि 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 2 से अधिक है, 3 2 से अधिक है, ठीक है, और 3 लगभग 2 के बराबर भी हो सकता है, ये है, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग। तो यहां पर आपको समझना, जैसे मान लो कि अगर हम लोग लिखते हैं कि ए इज ग्रेटर देन ए, तो यहां पर ए लगभग ए के बराबर है कि नहीं है। ए कोई व्यक्ति स्वयं से बड़ा तो हो नहीं सकता है, हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि ए इज ग्रेटर देन ए, बट ऐसे लिख सकते हैं कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स ए के बराबर है। तो हम लोग कहेंगे यहां पर ए कॉमा ए बिलोंग्स किससे है, आर से ना, आर, तो हम लोग कहेंगे ये स्वतुल्य है, ये क्या है, ये स्वतुल्य है। अब समझना, यहां पर इन्होंने दिया है कि a इज ग्रेटर देन b, मतलब ये तो क्लियर है कि a कोमा बी बिलोंग्स आर से है, किंतु b इज ग्रेटर देन a नहीं हो सकता है। तो b कोमा a नॉट बिलोंग्स आर, क्यों, जैसे सपोज करो a बराबर 3 लिया, b बराबर 2 लिया हमने, तो यहाँ पर 3 2 से बड़ा तो है, 2 3 से बड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर ये सम्मित भी नहीं है। तो हम लोग कहेंगे ये क्या नहीं है, ये सम्मित नहीं है। क्लियर। अब यहाँ पर बात आती है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन में सम्मित है तथा संक्रामक नहीं किंतु स्वतुल्य नहीं है, एक तुल्यता संबंध स्वतुल्य है, संक्रामक नहीं किंतु सम्मित नहीं है, सम्मित है किंतु ना तो संक्रामक और ना ही स्वतुल्य है, इन्होंने ये कहा है। ठीक, तो यहां पर बात स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है, कोई ऑप्शन मिला मैं,
सम्मित है, संक्रमक है किंतु सतुल्य नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन नहीं करेंगे। तीसरा, सतुल्य है, संक्रमक है किंतु सम्मित नहीं है। तीसरा ऑप्शन को हम लोग करेक्ट कर लेंगे इसमें, तीसरा ऑप्शन। क्यों? क्योंकि हमारे पास सतुल्य है और सम्मित नहीं है, और तीसरा ऑप्शन में भी यही दे रही है। तीसरा ऑप्शन दे रहे सतुल्य है, संक्रमक है किंतु सम्मित नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? तीसरा ऑप्शन सही करेंगे। बट उससे पहले हम संक्रामक को आपको दिखा देते हैं। संक्रमक में हम लोग क्या लिखेंगे समझना। जैसे मान लो कि A इज ग्रेटर देन इक्वल्स B, तो फिर B इज ग्रेटर देन इक्वल्स C, तो फिर A इज ग्रेटर देन इक्वल्स C होना चाहिए। तब हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर समझना, यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि A, B बिलोंग्स R और B, C बिलोंग्स R और A, C बिलोंग्स R। अब यहाँ पर समझना, जैसे हम लोगों ने A बराबर 3 लिया, B बराबर 2 लिया और C बराबर आप लोग 1 ले लो। ठीक, C बराबर 1 ले लो। अब समझना यहाँ पर जब लिखने का तरीका, तो 3 इज ग्रेटर देन 2, बिल्कुल बात सही है कि नहीं है। इसके बाद B का मान 2, तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल C, बिल्कुल बात सही है कि नहीं है। 2 एक से अधिक है कि नहीं है। और 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स 1, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो हम लोग कहेंगे संक्रामक है। क्या है? संक्रामक है। ठीक, संक्रामक में हम लोग क्या करते हैं? A का संबंध B से, B का संबंध C से, A का संबंध भी C से हो। तो हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारे पास थर्ड ऑप्शन क्लियर है। हम लोग कहेंगे स्वतुल्य है, संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। क्या नहीं है? सम्मित नहीं है। बात क्लियर। अब आ जाओ आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि किसी समुच्चय A में 3 अवयव है, B में 4 अवयव है, A से B में संबंधों की संख्या क्या होगी? तो A में अवयव तो m बराबर 3, B में अवयव तो हम लोग कहेंगे B में अर्थात n बराबर 4। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर A से B में संबंधों की संख्या, जब संबंधों की संख्या की बात करें तो 2 की घात m इंटू n, अवयवों की संख्या की बात करें तो m इंटू n करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अभी हाल ही में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करा चुके हैं। 3 इंटू 4 अर्थात 2 की घात 12 अर्थात 40, 96। ऑप्शन नंबर पहले ही आपके पास यही है, 40, 96। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक, जो हम करते जाएंगे ना, आप लोग साथ साथ बोलते भी जाओगे तब आपको मजा भी आएगा। अगर कंटिन्यू आप लोग मोबाइल में या लैपटॉप में, आपके जिसमें भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, कंटिन्यू देखते रहोगे ना तो आपको मजा नहीं आएगा। चुपचाप देखते रहोगे, हो सकता है कि नींद आ जाए। ठीक है, तो नींद आ जाएगी आपको। तो ऐसा मत कीजिए, आपके हमारे साथ साथ आप लोग बोलते भी जाइए तो आपको मजा भी आएगा, समझ में भी आएगा। या तो फिर आप लोग बैठ के देख रहे हो वीडियो को तो आप लोग कॉपी में सॉल्यूशन भी करते जाइए। ठीक है, अपने नोटबुक में जो भी जिसमें भी लोग सॉल्यूशन कर रहे हो सॉल्यूशन भी करते जाइए, जिससे कि आप लोग अपने आप को, अपने बॉडी को एक्टिव रखो। ठीक है, एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, समय समय पर कमेंट भी करते रहिए कि क्या क्या आपको कुछ प्रॉब्लम है, क्या कहीं पर कुछ दिक्कतें आ रही है आपको, तो कमेंट करते रहिए। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में है A बराबर 0, 1, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 8 में है 0, 1, 3 और 4। ठीक, और एंड R में है 0,0, R में है 0,0, 0,1, 0,3, 1,0, 0,3, 1,0, 1,0, 1,1, 2,2, 1,1, 2,2, 3,0, 3,3, 3,0 और 3,3। ठीक, ये हमारे पास हमें गिवन है। अब इन्होंने ये कहा है कि क्या R स्वतुल्य, सम्मित, संक्रमक है। एक चीज आपको बता दे, कोई भी बुक हो, कोई जरूरी नहीं कि सारे आंसर आपके बुक में भी सही हो। कहीं कहीं आंसर मिसप्रिंट कर देते हैं, ये टाइपिंग करने वालों को दिक्कत होती है। तो आप लोग एग्जैक्ट बुक के आंसर पर ही डिपेंड मत रहा करो।
एग्जैक्ट बुक के आंसर पर ही डिपेंड मत रहा करो। आप लोग उस क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए, फिर आप लोग खुद से भी आंसर बनाने लगोगे। ठीक है। हाँ, तो इन्होंने पूछा है कि क्या आर स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है कि नहीं है, इन्हें ये बताइए आप लोग। ठीक है, तो चलो बताते हैं। सबसे पहली बात तो है कि हमारे पास 0,0 होनी चाहिए, तो 0,0 बिलोंग्स आर से है, बिल्कुल है। 1,1 होनी चाहिए, 1,1 बिलोंग्स आर से है, बिल्कुल है। ठीक, अच्छा 0 1 3 4 ही तो है, एक बार रिचेक। 1 2, सॉरी गड़बड़ हो गया, 1 2 3 है, 0 1 2 3, 0 1 2 3। हाँ, अब फिर हमारे पास 2,2 बिलोंग्स आर से होनी चाहिए, है, बिल्कुल है। एंड 3,3 बिलोंग्स आर से होनी चाहिए, है, बिल्कुल है। तो हम लोग कहेंगे कि अतः स्वतुल्य है। बात क्लियर ना, ये स्वतुल्य की बात। अतः संबंध क्या है, स्वतुल्य है। अब सम्मित की बात करते हैं, सम्मित की बात करते हैं। 0,0 को तो छोड़ो, 0,1 बिलोंग्स आर से है, तो फिर 1,0 भी बिलोंग्स आर से होनी चाहिए, है, बिल्कुल है। फिर यहाँ पर 0,3 बिलोंग्स से है, 0,3 बिलोंग्स है, तो फिर 3,0 भी बिलोंग्स होना चाहिए, है, बिल्कुल है। फिर इसके बाद अब 2 से तो है। अब हम लोग सम्मित में ए का संबंध बी से, बी का संबंध ए से होना चाहिए। अब यहां पर आप लोग एक चीज देखो, एक बार हम आर को मिलाएंगे। आर में 0 0 1 0 3 1 0 1 1 2 2 3 0 3 3, ठीक है। हाँ, अब देखो जरा, हम लोग 1 2 3 की बात कर रहे हैं, 1 2 3 की बात कर रहे हैं। क्या 3,1 बिलोंग्स आर से है? नहीं है कहीं पर भी। ठीक, या आप लोग कहोगे कि 2,3 बिलोंग्स हैं आर से, 1,2 2,3 और 1,3 क्या बिलोंग्स आर से हैं? नहीं है। तो हम लोग कहेंगे सिंपल है। रुक जाओ, हम लोग सम्मित की बात कर रहे हैं ना, सम्मित में ये कहां से आया? हम तो संक्रमक पे पहुंच गए, संक्रमक पे पहुंच गए। तो सम्मित तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हाँ, जितने भी हमारे पास इसमें अवयव है, तो ये सारे के सारे हम लोग कहेंगे कि ये सम्मित है, सम्मित है। अब आ जाओ संक्रमक पे। संक्रमक पे 1, जैसे मान लो 0,1 दिया इन्होंने, तो हमने लिया 0,1 बिलोंग्स है आर से, 0,1, तो फिर इन तीनों को लो, इन तीनों को, तो 1,2 है बिलोंग्स आर से, तो 1,2 नहीं है। फिर 0,2 बिलोंग्स है आर से, 0,2 भी बिलोंग्स नहीं है आर से, तो हम लोग कहेंगे कि संक्रमक नहीं है, संक्रमक नहीं है। ठीक, तो स्वतुल्य है, सम्मित है, किंतु संक्रमक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में, हाँ, तो आर क्या है? स्वतुल्य है, सम्मित है, बट संक्रमक नहीं है। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 9 को। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग करते हैं 9 को। 9 में हमारे पास माना आर एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है ना, और ज्ञात कीजिए कि आर इंटू आर पर संबंध निम्नलिखित इस प्रकार परिभाषित है कि t इक्वल्स एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। ज्ञात कीजिए कि टी आर पर तुल्यता संबंध है अथवा नहीं। तुल्यता संबंध भाई साहब किसे कहते हैं? तुल्यता संबंध जो है एक्स का संबंध वाई से, वाई का संबंध जेड से, एंड एक्स का संबंध जेड से हो, मतलब ए का संबंध बी से हो, बी का संबंध सी से हो, और ए का संबंध भी सी से हो, तो इसे संक्रमक संबंध कहेंगे।
और इसके बाद ए का संबंध ए से हो तो इसको तुल्यता संबंध कहेंगे, और ए का संबंध बी से हो और बी का संबंध सी से हो तो इसको सम्मित संबंध कहेंगे, अर्थात जिसमें तीनों के तीनों संबंध हो उसे तुल्यता संबंध कहेंगे। क्लियर? हाँ, तो 9 नंबर में है, 9 नंबर हमारे पास इस प्रकार है कि t इक्वल्स x कॉमा वाई सच दैट x माइनस वाई, ठीक, एक पूर्णांक है। एक क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक जानते हो ना? पूर्णांक जीरो लेंगे इसमें, मतलब समझना, मतलब हम लोग कहेंगे कि x माइनस वाई इक्वल्स 0। सबसे पहली बात तो ये जो हम लोग लिखेंगे स्वतुल्य, स्वतुल्य मतलब a कॉमा ए बिलोंग्स हो किससे? टी से बिलोंग्स हो। मतलब समझना यहाँ पर बहुत जरूरी है, ये x है और ये y है, तो यहाँ पर लिखेंगे a माइनस यहाँ पर लिखेंगे a अर्थात 0, जो पूर्णांक है, मतलब a से a घटाओ 0, तो जो कि एक पूर्णांक है, तो हम लोग कहेंगे कि a कॉमा ए बिलोंग्स टी, अतः हम लोग कहेंगे कि स्वतुल्य है। ठीक, बी ऑप्शन में हम लोग क्या लिखेंगे? सम्मित। सम्मित संबंध किसे कहते हैं? सम्मित में ए का संबंध बी से हो और बी का संबंध ए से हो तो उसे कहते हैं सम्मित। मतलब समझना, ये आपके पास x ये y है, तो इसको लिखोगे a माइनस वाई की जगह लिखोगे b। तो अगर a माइनस वाई बराबर 0 हो, a माइनस बी बराबर 0 हो, तो हम लोग कहेंगे a कॉमा बी बिलोंग्स टी, एंड हम लोग कहेंगे यहाँ पर ये हुआ आपकी बार x, तो ये b माइनस ए, तो इसको हम लोग कर सकते हैं माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो a माइनस बी का मान 0 मतलब माइनस जीरो मतलब 0, तो हम लोग कहेंगे कि b कॉमा ए भी बिलोंग्स है t से, तो हम लोग कहेंगे कि अतः सम्मित है। अब आते हैं हम लोग किस पर? संक्रामक पर। तो हम लोग कहेंगे सी में क्या दिखाएंगे हम लोग? संक्रामक। संक्रामक किसे कहते हैं? संक्रामक में ए का बी से रिलेशन हो, बी का सी से रिलेशन हो, एंड ए का भी सी से रिलेशन हो। ठीक, तो यहां पर समझना, ए यहां पर लिखेंगे हम लोग, इसकी जगह लिखेंगे ए और माइनस बी बराबर हमारे पास क्या है 0, तो हम लोग लिखेंगे ए कॉमा बी, ये तो बिलोंग्स टी से है। इसमें क्या लिखेंगे? इसकी जगह लिखेंगे बी और माइनस इसकी जगह लिखेंगे हम लोग सी, जो कि बराबर 0, तो हम लोग कहेंगे बी कॉमा सी बिलोंग्स टी से है। एंड यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ए और इस पे जगह लिखेंगे सी बराबर भी 0। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ए अगर बी के बराबर है, मतलब समझना कैसे, यहाँ पर a माइनस बी बराबर अगर 0 लेंगे, उसको पक्षांतर करो तो a बराबर b हुआ ना, तो a की जगह b की जगह a लिख सकते हैं ना, तो a माइनस बी हुआ ना, तो यहाँ पर हम लोग b माइनस सी हुआ ना, तो b की जगह a लिख सकते हैं ना, तो e माइनस सी हुआ ना, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर a कॉमा सी भी बिलोंग्स किससे? t से, तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है? संक्रामक है। तो हम लोग कहेंगे अतः यह एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध क्यों है? क्योंकि इसमें तीनों के तीनों संबंध है। क्लियर? अब आ जाओ आप लोग 10 नंबर पर। 10 नंबर में है कि माना संबंध R प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n पर इस प्रकार परिभाषित है कि R बराबर आपके पास इस प्रकार से है कि a कॉमा बी सच दैट यहाँ पर 2a प्लस बी इक्वल्स 41
41 मतलब 41 और A कॉमा B बिलोंग्स यन से। यन का मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3, ठीक है। संबंध आर का प्रांत एवं परिसर ज्ञात कीजिए। यह भी ज्ञात कीजिए कि आर सतुल्य सममित या संक्रमक है अथवा नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि यन क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो यन बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, यन बराबर लिखेंगे हम लोग 1 2 3, ठीक। तो 3 डॉट 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 कर देंगे हम लोग। अब कहाँ तक लेंगे, देखो 20 तक लेंगे, क्योंकि 20 दूनी 40 है 41, तो 20 तक ही लेंगे, ठीक, 20 तक लेंगे। अब समझना, यहाँ पर हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, समझना। आर बराबर इसको अगर हम लोग यन का मान, ए का मान अगर हम लोग क्या लेते हैं, ए का मान मान लो एक लेंगे, एक लेंगे, ठीक। तो एक एकम एक, तो फिर एक दूनी दो, और इसका मान फिर बी का मान 39 लेंगे, तभी हमारे पास 41 होगा। तो 1,39, अगर दो लेंगे हम लोग ए का मान, तो दो दूनी 4, तो फिर यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर 41 होना चाहिए, तो फिर हम लोग क्या लेंगे 37, तो 37 2,37। इसके बाद रुक जाइए, ठीक है 2,37, तो फिर यन का मान हम लोग 20 तक नहीं और भी आगे ले सकते हैं, ठीक है। तो यन का मान फिर 20 तक नहीं लेंगे हम लोग, यन का मान हम लोग ले लेंगे 40 तक ही लेते हैं, ठीक। यहाँ पर फिर इस 3 लेंगे, तो 3 दूनी 6 और ये 35, ठीक 35। रुक जाइए एक बार एक कंफर्म कर लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या दिया है हमारे पास। हाँ बस इतना, ठीक है। इसके बाद 4 लेते हैं, तो दो दो कम करते जाओ, 33 4 दूनी 8, ठीक है। फिर 5 ले लो, तो ये हुआ 39 37 35 33 31। इसके बाद हम लोग लेंगे 5 के बाद ऐसे ही हम लोग 20 तक जाएंगे ना, 20 दूनी 40 41, ठीक है। तो 5 के बाद हम लोग 6 लेंगे, तो 6 दूनी 12, मतलब इसमें दो दो कम करते करते जा रहे हैं हम लोग, ठीक। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बाद में लिख देंगे इसको। फिर 7 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर 10 लिखेंगे, ठीक। फिर 11 लिखेंगे, फिर 12 लिखेंगे, फिर 13 लिखेंगे, फिर 14 लिखेंगे, फिर 15 लिखेंगे, फिर 16, चलो अब लिख लेते हैं, थोड़ा सा समझना, नहीं मजा आएगा अभी देखना। 17 18 19 20, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कहीं कुछ गड़बड़ हुआ क्या? फिर से एक बार चेक करना पड़ेगा हमें, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। 20 दूनी 40 और 1 41, बिल्कुल सही है। 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 38 और 3 3, फिर 18 दूनी 36, 5, मतलब कहने का अर्थ है कि विषम संख्या लेते लेते जाओ। 1 3 5, फिर यहाँ पर 7, भटकना नहीं दोस्तों, 9, यहाँ पर 11, यहाँ पर 13, यहाँ पर 15, यहाँ पर 17, यहाँ पर 19, यहाँ पर 21, यहाँ पर 23, ठीक 23, यहाँ पर 25,
यहाँ पर 27, यहाँ पर 29। बात क्लियर। यहाँ पर इन्होंने पूछा प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखते हैं हम प्रांत। प्रांत किसे कहते हैं? इधर वाले मान को। तो लिखेंगे हम लोग प्रांत क्या है जानते हो? 1 है, 2 है, 3 है, डॉट 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 कहाँ तक है? 20 तक है। ये हो गया प्रांत। इसके बाद इन्होंने पूछा है परिसर। परिसर जानते हो? इधर वाले मान को। तो छोटी संख्या पहले लिखते हैं। तो 1, 3, 5, 7 डॉट 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 39 तक। तो ये हुआ हमारे पास परिसर। ठीक, बात क्लियर। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि क्या यह स्वतुल्य सम्मित और संक्रमक है या नहीं है। तो सबसे पहली बात तो है, क्या कहीं पर भी से हमने 1 लिया तो क्या हमारे पास 1,1 है? कहीं पर भी है? या 2,2, 3,3 कहीं पर भी है? नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक, इसके बाद क्या 1, यहाँ पर देखो 1, 2, 3 है ना, 40 तक है। तो क्या कहीं 1,2 बिलोंग्स है आर से, या 2,1 है? कहीं पर भी नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि सम्मित नहीं है। हम एक एक दिखा रहे, पूरा दिखा नहीं रहे, मतलब आपको बता दे रहे सम्मित नहीं है। इसके बाद क्या हमारे पास 1,2 बिलोंग्स आर, फिर 2,3 बिलोंग्स आर है? नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि ये संक्रामक नहीं है। क्लियर? क्या नहीं है? ये संक्रामक भी नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 को करेंगे। ठीक, 11 को करेंगे। चलो फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 को सॉल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग कौन सा करने जा रहे हैं? अब 11 करेंगे। 11 में क्या है? माना संबंध आर प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n पर इस प्रकार परिभाषित है कि r टेंस टू r इक्वल्स x, 4 सच दैट x प्लस 4y इक्वल्स 10 और x, y बिलोंग्स n। क्या संबंध r स्वतुल्य, सम्मित या संक्रमक है? ये इनको बताइए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11। तो हम लोग कहेंगे कि 11 में हमारे पास इस प्रकार से है कि r इक्वल्स x, 4। ठीक, 11 नंबर में है x, 4 सच दैट x प्लस 4y बराबर 10 x, y बिलोंग्स किससे हैं? n से हैं। इन्होंने कहा है क्या जो ये मान है ये आपके पास स्वतुल्य, सम्मित, संक्रमक है। स्वतुल्य में क्या है? x का संबंध x से हो, y का संबंध y से हो। और सम्मित में क्या है? x का संबंध y से, y का संबंध x से। और संक्रमक में क्या है? x का संबंध y से, y का संबंध z से, और x का संबंध भी z से होना चाहिए। हम यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर 4 की जगह हम बॉय लिख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि बाई मिसप्रिंट हो, क्योंकि 4 ले लेंगे तो 4 चौको 16, फिर x का मान हम लोग क्या लेंगे कि 10 आ जाए। इसलिए थोड़ा करेक्शन करके यहाँ पर ना हम बॉय लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? बॉय लिख रहे हैं। अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर हम लोग लेंगे कि x प्लस 4y बराबर 10। अब n जो है ये नेचुरल नंबर है, ये 1, 2, 3, 4 कुछ भी हम लोग ले सकते हैं, है ना। अब हम लोग यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे समझना। यहाँ पर हम लोग बॉय का मान पहले लेते हैं। तो बॉय का मान जो है हम लोग पहले लेते हैं, 1 लेंगे, 4 एकम 4, तब x का मान हमारे पास 6 लेना होगा। तो हम लोग कहेंगे कि x बराबर हम लोग लेंगे, अगर 1 लेंगे तो 4 दूनी 8, 1 लेने पर होगा नहीं। तो हम लोग एक काम करते हैं कि x का मान लेते हैं 6 और y का मान लेते हैं 1। ठीक, y का मान लेते हैं 1। तब ये हो जाएगा, देखो तब ये हो जाएगा x का मान 6 प्लस 4 इंटू 1, अर्थात ये हो जाएगा 6 प्लस 4 बराबर 10। तो
तो बिंदु हमारे पास हम लोग लेंगे 6,1। बात क्लियर है ना? यहाँ तक समझ में आई ना बात आपको? अब हम लोग ऐसे ही हम लोग इसी प्रकार समझते जाना, इसी प्रकार हम लोग क्या क्या ले सकते हैं इसमें थोड़ा समझना आप लोग। हाँ, इसी प्रकार बिंदु हम क्या क्या ले रहे हैं समझना। एक तो 6,1 पर चेक कर चुके हैं। अगर y का मान 2 लेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 मतलब x का मान भी फिर 2 लोगे। और अगर 3 लोगे, 4 तिया 12 तो ले नहीं पाओगे, 4 लोगे ले नहीं पाओगे, 5 लोगे ले नहीं पाओगे आप लोग। ठीक है, तो हम लोग इस 2 मान को लेकर चल रहे हैं। कौन कौन सा? यही हमारे पास 2 मान आया है। यहाँ पर एक चीज देख पा रहे हो, 2,2 है, ठीक, और 6,1 है। तो अगर हम लोग स्वतुल्य की बात करें तो यहाँ पर 2,2 बिलोंग्स आर से है, किंतु 6,6 बिलोंग्स नहीं है आर से, 6,6, और ना ही 1,1 बिलोंग्स है आर से। तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या नहीं है, ये स्वतुल्य नहीं है। ठीक, सम्मित की बात करें, सम्मित में 6,1 है तो 6,1 बिलोंग्स है आर से, किंतु 1,6 बिलोंग्स नहीं है आर से। तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या नहीं है, सम्मित नहीं है। बात हाई क्लियर, ये समझ गए ना आप लोग? तो स्वतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं, तो क्या फिर क्या है? तो देखो, एक तो तीन अवयव है, और जिसमें 3 अवयव हो जाए तो संक्रामक संबंध कहते हैं। तो हम लोग कहेंगे अतः यह एक संक्रामक संबंध है। क्लियर? तो ये क्या है? मात्र संक्रामक संबंध है। ठीक है, यहाँ पे हमने करेक्शन किया है, 4 की जगह हमने y लिखा है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में है कि हमारे पास 1,2,3, तो हम लोग कहेंगे कि 1,2,3 हमने इसको a बराबर ले लिया है। ठीक है, इसके बाद है संबंधित r बराबर 1,2, जो r है ये हमारे पास 1,2 एंड हमारे पास 2,1, 2,1 इन्होंने कहा है कि संक्रामक नहीं है, कारण बताइए। तो देखो, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 1,2 बिलोंग्स आर से है और 2,1 ये भी बिलोंग्स आर से है। तो हम लोग कहेंगे अतः यह एक क्या है? सम्मित संबंध है। क्या है? सम्मित संबंध है। सम्मित क्यों है? 1,2 बिलोंग्स आर से, तो 2,1 बिलोंग्स आर से। बट यहाँ पर हम लोग देखें कि 1,2 तो बिलोंग्स आर से है, 2,3 बिलोंग्स आर से नहीं है यहाँ पर। ठीक, और 1,3 भी बिलोंग्स नहीं है आर पर। तो हम लोग कहेंगे कि अतः यह संक्रामक नहीं है। संक्रामक में क्या चाहिए? संक्रामक में 1,2 बिलोंग्स होना चाहिए, फिर 2,3 बिलोंग्स होना चाहिए, फिर 1,3 भी बिलोंग्स होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो फिर संक्रामक भी नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13 में क्वेश्चन में हमारे पास इस प्रकार से है कि समुच्चय जेड संबंध है, जो कि a, b बिलोंग्स आर इम्प्लाइज बाई a माइनस b संख्या 5 से भाज्य है। a, b बिलोंग्स जेड एक तुल्यता संबंध सिद्ध कीजिए। तो हम लोग हमारे पास दे दिया गया है कि R में a, b a माइनस b 5 से भाज्य है। ठीक, ये तो सबसे पहले हम लोग आते हैं किस पर? स्वतुल्य पर। स्वतुल्य पर, स्वतुल्य संबंध में हम लोग देखते हैं कि a, बिलोंग्स होना चाहिए r से। तो यहाँ पर हम लोग इसके जगह a माइनस b है ना, तो इसके जगह a लिखेंगे और b की जगह भी a लिखेंगे, जो कि हमारे पास 0, जो 5 से भाज्य है। तो हम लोग कहेंगे जो कि 5 से, जो कि
5 से भाज्य है, अतः तुल्यता संबंध है। अब आ जाओ किस पर, सम्मित पर। सम्मित पर, सम्मित किसे कहते हैं? सम्मित में ए बिलोंग्स होना, ए बी बिलोंग्स अगर आर से है, यहाँ पर आर है कि जेड है, एक बार देख ले। यहाँ पर जेड है, ठीक, चलो आर जेड है, हमने यहाँ पर आर लिखा तो आर से दर्शा दे रहे हैं। और इसके बाद तो फिर बी कॉमा ए भी बिलोंग्स होना चाहिए आर से, ठीक है, हमने आर से लिखा, यहाँ पर आर से, जेड से नहीं लिखा हमने, तो आर लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समझना, इन्होंने कहा है ए कॉमा बी पर, तो ए की जगह ए लिखेंगे, माइनस बी की जगह बी लिखेंगे, जो कि 5 से भाज्य है। थोड़ा आप लोग समझ लो, मान लो कि a माइनस बी जो है वो 10 के बराबर है, किसके बराबर है? 10 के। तो मान लो a माइनस बी बराबर क्या है? 10। दिमाग में, माइंड में सेट रखो इसको कि a माइनस बी बराबर 10, तो 10 5 से विभाज्य है। थोड़ी देर के लिए माइंड में सेट रखो कि a माइनस बी जो है 5 से भाज्य, मतलब a माइनस बी जो है वो 10 है, ठीक। तो ये 10 है, तो 5 दूनी 10। अब समझना, तो हम लोग कहेंगे कि a कॉमा बी जो है वो बिलोंग्स है आर से। अब समझना, अब जो है कि b कॉमा ए लेंगे, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे? b लिखेंगे, और माइनस इसकी जगह a लिखेंगे। तो इससे जो है हम लोग क्या करेंगे कि इसे जो है माइनस कॉमन लेंगे, तो a माइनस बी करेंगे। हमने क्या कहा था? a माइनस बी बराबर क्या मान लो? 10। 10 तो ये हो गया माइनस 10, तो माइनस 10 5 से भाज्य है कि नहीं है? बिल्कुल भाज्य है। तो हम लोग कहेंगे a माइनस बी भी जो है वो 5 से भाज्य है। हम लोग कहेंगे कि b कॉमा ए बिलोंग्स आर, हम लोग कहेंगे कि अतः सम्मित है। संबंध जो है क्या है? सम्मित है। अब आते हैं किस पर? संक्रामक पर। अब आते हैं संक्रामक। संक्रामक में क्या है? a कॉमा बी बिलोंग्स अगर आर से है तो b कॉमा सी बिलोंग्स आर से होना चाहिए, तो फिर a कॉमा सी भी बिलोंग्स होनी चाहिए आर से। तो अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर a माइनस बी है ना, a माइनस बी, तो a कॉमा बी पर हम लोग क्या लिखेंगे? a माइनस बी, जो किससे भाज्य है? 5 से भाज्य है। थोड़ी देर के लिए समझना कि ये a माइनस बी क्या है? 10 है, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग b कॉमा सी पर क्या लिखेंगे? b माइनस सी जो है ये भी फिर 5 से भाज्य है, 5 से भाज्य है। मतलब समझना, ए के ये a हुआ और ये b हुआ, तो a की जगह b लिखा, b की जगह हमने c लिखा, ठीक। तो 5 से भाज्य, मान लो कि ये भी 10 है, तो b माइनस सी भी क्या है? 10 है, और a माइनस बी भी क्या है? 10 है। तो 10 और 10 क्या है? 20। तो 20 जो है 5 से भाज्य है। फिर से समझना कि a माइनस बी 10 है जो 5 से भाज्य है, और b माइनस सी 5 से भाज्य है। अब अगर इनका हम लोग योग करें, इनका हम लोग क्या करते हैं? योग कर दे। तो योग करने पर मतलब समझना कि a माइनस बी प्लस b माइनस सी, ठीक, b माइनस सी। तो यहां पर थोड़ा आप लोग समझना, हमने क्या कहा था? a माइनस बी क्या है? a माइनस बी 10 है, b माइनस सी क्या है? 10 है। 10 और 10 क्या हुआ? 20। तो क्या 5 से भाज्य नहीं है? तो बिल्कुल 5 से भाज्य है, 5 को 20। तो क्योंकि ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल, तो क्या बचा? a माइनस सी। तो a माइनस सी इसी से ही तो बन के आया है, तो a माइनस सी भी क्या है? 5 से भाज्य है। तो हम लोग कहेंगे कि a कॉमा बी बिलोंग्स आर, b कॉमा सी बिलोंग्स आर, एंड सी a कॉमा सी भी किससे है? बिलोंग्स आर। तो हम लोग कहेंगे कि संक्रामक है, संक्रामक है। तो हम लोग कहेंगे अतः यह एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध क्यों है? क्योंकि इसमें तीनों के तीनों संबंध है। अब बोर्ड एग्जाम में एक सवाल पूछ ही दिया जाता है कि 2 से भाज्य, 5 से भाज्य और 7 से भाज्य, इन 3 में से एक क्वेश्चन पूछ देते हैं। जरूर इसको अच्छे से तैयार रखना, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं? क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 14 को करेंगे, ठीक है।
तो 14 करते हैं अब हम लोग करने जा रहे हैं 14 को। तो क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहे हैं, ठीक है। टोटल इसमें ना 19 क्वेश्चन है। अगर आपके पास बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कम ज़्यादा भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे क्वेश्चन तो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैच करा पा रहे हो ना। तो साथ साथ एक्टिविटी भी करते जाइए, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए, ठीक है। हाँ, तो देखो हमारे पास 14 नंबर में है ए बराबर 1 2 3 4। 14 नंबर में है ए बराबर 1 2 3 और 4। इनमें नंबर 1 हमें संबंधों को परिभाषित कीजिए। नंबर 1 जो स्वतुल्य संक्रामक नहीं परंतु सम्मित हो, ठीक। नंबर 1 इन्होंने कहा है, नंबर 1 क्या हो, स्वतुल्य और संक्रामक नहीं हो परंतु सम्मित हो। तो स्वतुल्य ना हो, सम्मित हो, संक्रामक ना हो, इन्होंने यह कहा है, ठीक। तो सबसे पहली बात तो है हम लोग इसको ना R1 से दर्शा रहे हैं। इसको किससे दर्शा रहे हैं? R1 से। 1,1 नहीं लेंगे, 2,2 नहीं लेंगे, 3,3 नहीं लेंगे, 4,4 नहीं लेंगे। ये ध्यान रखना क्योंकि स्वतुल्य नहीं है, ठीक। तो क्या हम लोग 1,2 ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं। अगर 1,2 लोगे तो 2,1 भी लेना पड़ेगा क्योंकि तभी हम लोग कहेंगे कि सम्मित है। इसके बाद अगर हम कहें कि 2,3 ले सकते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन 3,2 भी लेना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद अगर कहेंगे हम लोग 3,4 ले सकते हैं तो बिल्कुल नहीं ले सकते हैं क्योंकि इन्होंने अगर ये कहा है कि आप इन दोनों को ले रहे हो, फिर इन दोनों को ले रहे हो, फिर इनको ले रहे हो, फिर 3 बार ले चुके हो ना। अगर 3 अंक ले लोगे तो फिर संक्रमक में आ जाएगा ना, तो संक्रमक नहीं दिखाना है तो हम लोग इसको जो है यहीं पर छोड़ देंगे। बात क्लियर? बात क्लियर? 2 ही बार लेंगे, सम्मित में 2 लेते हैं तो 2 ही लेंगे। और सेकेंड पार्ट में इसको हम R2 से लिख रहे हैं। सेकेंड पार्ट में इन्होंने क्या कहा है समझना। सेकेंड पार्ट में कहा है कि जो स्वतुल्य और संक्रामक हो परंतु सम्मित ना हो, स्वतुल्य हो। सबसे पहली बात तो आप लोग 1,1 दिखाओ, 2,2 दिखाओ, 3,3 दिखाओ, 4,4 दिखाओ, तब भाई साहब ये हमारे पास स्वतुल्य कहलाएगा। अब ये स्वतुल्य है, ठीक। अब इन्होंने ये भी कहा संक्रामक हो, क्या हो? संक्रामक हो परंतु सम्मित ना हो। तो संक्रामक हो, संक्रामक के लिए देखो हम लोग 1 2 3 4 तत्व ले चुके हैं, बस मात्र 1,2 ले लो। अब 2,1 मत ले लेना, 2,1 ले लोगे तो वो क्या उसको क्या कहेंगे हम लोग? तो उसको फिर हम लोग कहेंगे सम्मित, और इन्होंने साफ साफ कहा है कि सम्मित नहीं है, ठीक। अब समझना, अब तीसरे में इन्होंने क्या कहा? तीसरे में इन्होंने ये कहा है जिसको हम R3 से लिख रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग R3 से लिख रहे हैं। तीसरे में कहा इन्होंने जो स्वतुल्य और सम्मित तथा संक्रामक हो, स्वतुल्य सम्मित संक्रामक हो, स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक हो, बस स्वतुल्य हो, सम्मित हो, संक्रामक हो। स्वतुल्य के लिए क्या दिखाते हैं? 1,1, 2,2, 3,3 और 4,4। और इसमें अगर हम लोग 1,2 दिखा देंगे तो ये क्या हुआ? संक्रामक। और इसको 2,1 दिखा दोगे तो ये क्या हो गया? सम्मित। तो ये सम्मित हो गया और ये स्वतुल्य हो गया। और इन तीनों में ये सभी तत्व ले चुके हैं और एक तत्व हमने 1,2 लिया तो उसे संक्रामक कहेंगे। तो संक्रामक भी है, स्वतुल्य भी है और सम्मित भी है, मतलब ये तुल्यता संबंध में है। क्वेश्चन नंबर देखो अब 15। क्वेश्चन नंबर ये है 14। अब हम लोग करने जा रहे हैं 15। 15 नंबर में है सिद्ध कीजिए कि R तुल्यता संबंध है तो R इनवर्स भी एक तुल्यता संबंध होगा। R भी तुल्यता संबंध है, R इनवर्स भी तुल्यता संबंध है। R इनवर्स का महत्व आपको बता देते हैं। जैसे मान लो सपोज करो कि 4,5 बिलोंग्स R से है, तो इसी का अगर इन्वर्स करना चाहोगे तो 5,4 कर देंगे और इसको R इनवर्स कहते हैं। तो इनवर्स में हम लोग अवयव को उल्टा कर देते हैं। बात क्लियर? x को y में, y को x में लिख देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनवर्स कहते हैं। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इन्होंने कहा कि R तुल्यता संबंध है तो R इनवर्स भी। सबसे पहले हम लोग तुल्यता संबंध में तीनों संबंध दिखाते हैं ना, तो हम लोगों ने सबसे पहले मान लिया, माना कोई
दो अवयव x तथा y है। हमने क्या मान लिया, कोई भी दो अवयव जो है वो x तथा y है। अब हम सबसे पहले हम लोग स्वतुल्य की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्वतुल्य की बात करते हैं। स्वतुल्य में क्या है? स्वतुल्य में x कॉमा x ये बिलोंग्स होना चाहिए किससे? r से। ठीक है, इससे बिलोंग्स होना चाहिए। अब x कॉमा x, तो x कॉमा x बिलोंग्स r से है तभी तो स्वतुल्य कहेंगे। तो इसे उल्टा करके लिखो, इसे उल्टा करके लिखोगे तब भी x कॉमा x लिखोगे और बिलोंग्स कहोगे r1 r इनवर्स। तो ये भी क्या है हमारे पास? ये स्वतुल्य है। बात क्लियर? ये क्या है? ये स्वतुल्य है। ये भी स्वतुल्य है, ये भी स्वतुल्य है। ठीक, अब आ जाओ सममित पर। अब आ जाओ किस पर? सममित पर। सममित का नियम क्या है? x कॉमा वाई, ठीक, x कॉमा वाई बिलोंग्स अगर r से है, माना, ठीक है, माना दो अभी हैं, x कॉमा वाई बिलोंग्स r से हैं, तो फिर y कॉमा x बिलोंग्स किससे होना चाहिए? r से। तभी हम लोग क्या कहेंगे? सममित। ठीक है, ये क्या है? सममित। तो इसको अगर उल्टा करके लिखते हैं तो हम लोग कहेंगे कि x कॉमा वाई की जगह उल्टा करेंगे तो y कॉमा x करेंगे, तब बिलोंग्स कर देंगे r इनवर्स। और इन्हें हम लोग क्या लिखेंगे? इन्हें लिखेंगे हम लोग, इसे उल्टा कर देंगे तो x कॉमा वाई लिखेंगे और बिलोंग्स कर देंगे r इनवर्स। तो x कॉमा वाई भी r इनवर्स बिलोंग्स है और y कॉमा x भी r इनवर्स बिलोंग्स है। तो हम लोग कहेंगे कि क्या है? ये सममित संबंध है। क्या है? ये सममित है। अब हम लोग आते हैं संक्रामक पर। किस पर आते हैं? संक्रामक पर। संक्रामक पर संक्रामक संबंध किसे कहते हैं? जैसे x कॉमा वाई अगर बिलोंग्स है r से और y कॉमा जेड बिलोंग्स है r से, तो फिर x कॉमा जेड भी बिलोंग्स होना चाहिए किस पर? r से। तो यहाँ पर हम लोग अगर इसको उल्टा करके लिखते हैं, उल्टा करके, इनवर्स का मतलब उल्टा, तो ये हो जाएगा y कॉमा x बिलोंग्स r इनवर्स और ये हो जाएगा z कॉमा वाई बिलोंग्स r इनवर्स। तो फिर यहाँ पर उल्टा करोगे z कॉमा x बिलोंग्स r इनवर्स। देखो समझते जाना, इधर से आओ। z कॉमा x बिलोंग्स r इनवर्स है तो z कॉमा y बिलोंग्स r इनवर्स है। ठीक, तो फिर y कॉमा x भी बिलोंग्स r इनवर्स है। तीनों को तीनों है तो हम लोग कहेंगे संक्रमक है। तो हम लोग कहेंगे अतः, लिख देना, अतः यह एक तुल्यता संबंध है। यहाँ लिख दे, यह लिख देंगे तो हम लोग कहेंगे तुल्यता है। R इनवर्स एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध क्यों है? क्योंकि देखो सभी बिलोंग्स कर रहे हैं ना, तुल्यता संबंध है। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करने जा रहे हैं कौन सा? 16 नंबर को। 16 नंबर को देखो, 16 नंबर में है कि निम्नलिखित संबंधों में स्वतुल्यता, सममितता एवं संक्रमकता की जांच कीजिए। तो यम कमा एन बिलोंग्स जेड से है, जहां यम रिलेशन एन, यदि केवल यम एन का गुणांक है, तो यम एन का गुणांक है, तो यम एन का गुणांक है। इन्होंने कहा है कि यम जो है यन का गुणांक है। सबसे पहले काम करते हैं, ऐसे कंडीशन में मान लेते हैं। हमने माना यम बराबर हमने मान लिया 12 और यन बराबर मान लिया हमने 6 और एक हमें और जो चाहिए हमें उसके जगह पी ले लिया, पी हमने 3, शायद ऐसे एक्स वाला लगवा चुके हैं हम। अब समझना यम यन का गुणांक है। तो इन्होंने सबसे पहले हम लोग स्वतुल्य की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्वतुल्य की। स्वतुल्य में तो यम कॉमा यम बिलोंग्स होना चाहिए आर से, ठीक, और यन कॉमा यन बिलोंग्स होना चाहिए आर से। तो अगर यम कॉमा यम लेते हैं तो यम कॉमा यन, तो 12 बराबर 12, जो कि ये दोनों यम भी 12 यन भी 12, मतलब ये दोनों आपस में तुम लोग कहेंगे गुणांक है। तुम लोग कहेंगे अतः यम यन का गुणांक है। 12 स्वयं का गुणांक है ना। और यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं 6,6
6 बराबर 6, तो 6 भी 6 का गुणांक है, तुम लोग कहेंगे अतः स्वतुल्य है। अब आ जाओ, तुम लोग कहेंगे अतः संबंध जो है ये क्या है, ये स्वतुल्य है। अब आ जाओ अब लोग सम्मित पर, तो अब हम लोग किस पर आएंगे, सम्मित पर। सम्मित में क्या है, यम कॉमा यन बिलोंग्स होना चाहिए आर से, तो फिर यन कॉमा यम भी बिलोंग्स होना चाहिए आर पर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर यम का मान क्या है 12, तो हम लोग कहेंगे कि 12 जो है बराबर 6 लेंगे, और यहाँ पर यन का मान है 6 बराबर 12 लेंगे। तो देखो यहाँ पर ये इसका गुणांक तो है, इनका था यम यन का गुणांक है, तो देखो 6 का गुणांक 12 है किंतु 12 का गुणांक 6 नहीं है, तो हम लोग कहेंगे कि 12,6 बिलोंग्स आर, किंतु 6,12 ये नॉट बिलोंग्स आर, तो हम लोग कहेंगे क्या नहीं है, ये सम्मित नहीं है। क्या नहीं है, सम्मित नहीं है। अब आ जाओ हमारे पास किसमें, संक्रामक पर। संक्रामक, आई होप इतने क्वेश्चन पढ़ने के बाद तो आप लोग अब तो समझ गए होंगे स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। अब देखो जैसे संक्रामक में क्या है, संक्रामक में यम कॉमा यन बिलोंग्स अगर आर से है, तो फिर यन कॉमा पी बिलोंग्स होना चाहिए आर से, यम कॉमा एक लिया ना, ये लिया, तो फिर यम कॉमा पी भी बिलोंग्स होना चाहिए आर से। तो यहाँ पर चेक करो जरा, यम का मान 12 है बराबर एन का मान 6 है, और ये हमारे पास 6 है और ये हमारे पास 3 है, ये 12 है और ये हमारे पास 3 है, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, मतलब हम लोग देख पा रहे सभी जो है इसके गुणांक में है। तो हम लोग कहेंगे कि अतः, तो हम लोग कहेंगे कि 12,6 भी बिलोंग्स आर से हैं, और 6,3 भी बिलोंग्स आर से हैं, और हम लोग कहेंगे कि 12,3 भी बिलोंग्स आर से है, तो हम लोग कहेंगे कि संक्रामक है। तो स्वतुल्य है, संक्रामक है, किंतु क्या नहीं है, ये सम्मित नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर आप लोग किस पर, 17 पर। ठीक, 17 पर है कि 1 2 3 4 5 6 हैं 17 नंबर। तो जो काम करते हैं 17 नंबर को बाद में कर देते हैं, पहले इतने को रेस कर दे, फिर 17 नंबर को कर देते हैं। दो क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 17 को। 17 में समुच्चय ए बराबर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है, पर परिभाषित संबंध ए कोमा बी, बी जो है a+1 है, और स्वतुल्यता, सम्मितता और संक्रामकता की हम लोग जांच करेंगे इसमें भी। तो 17 नंबर को देखो, 17 नंबर में है कि हमारे पास ए बराबर 6 तक है, तो ए बराबर 1 2 3 4 5 और 6, क्लियर। और हमारे पास आर जो है वो तो है ही, तो बी बराबर a+1 है, बी बराबर a+1 है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग आर बराबर क्या लिखेंगे, समझना, आर बराबर लिखेंगे बी बराबर a+1 है, ए का मान 1 2 3 4 5 है, तो समझना ए का मान 1 लिखेंगे तो 1 और 1 2, ए का मान 2 लिखेंगे तो 2 और 1 3, ए का मान 3 लिखेंगे तो 3 और 1 4, तो फिर ये हुआ 4,5 5,6, ठीक, 5,6 ले सकते हैं, और अगर एक और ले लेंगे तो 6,7 हो जाएगा, जो कि नहीं ले सकते हम लोग। ठीक, अब यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि 17 नंबर में कि आप जो है इसमें स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक की जांच कीजिए। ठीक, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक की जांच कीजिए, ये इन्होंने कहा है। तो सबसे पहली बात तो है ए बराबर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है, परिभाषित संबंध आर ए कॉमा बी, बी बराबर a+1, और इन्होंने कहा है कि ए कॉमा बी जो है बिलोंग्स ए से हैं, और स्वतुल्यता, सम्मितता और संक्रामकता इनकी आप लोग जांच कीजिए। ठीक, तो सबसे पहली बात तो है
क्या यहाँ पर आप लोग देखो जरा, क्या 1,1 बिलोंग्स आर से है? नहीं है। क्या 2,2 बिलोंग्स आर से है? नहीं है। क्या 3,3 बिलोंग्स आर से है? नहीं है। ठीक। क्या 4,4 बिलोंग्स आर से है? नहीं है। क्या 5,5 बिलोंग्स आर से है? नहीं है। क्या 6,6 बिलोंग्स आर से है? नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि अतः स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य तो नहीं है। क्या नहीं है? स्वतुल्य नहीं है। इसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि सम्मित, तो जैसे मान लो 1,2 बिलोंग्स है, 1,2 बिलोंग्स है आर से। क्या 2,1 आर से बिलोंग्स है? नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि सम्मित नहीं है। क्या नहीं है? सम्मित नहीं है। इसके बाद यहाँ पर देखो जरा कि 1,2 बिलोंग्स है, 1,2 बिलोंग्स है आर से, 2,3 बिलोंग्स है आर से। ठीक, 2,3 बिलोंग्स है आर से। क्या 1,3 आर से बिलोंग्स है? नहीं है। तो हम लोग कहेंगे संक्रामक नहीं है। तो ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है, और ना ही संक्रामक है, कुछ भी नहीं है। क्लियर? 18 नंबर को देखो। 18 नंबर में 18 नंबर में हमारे पास है r बराबर 4,5, r बराबर 4,5, इसके बाद 4,5, 1,4, 4,6, 1,4, 4,6, और इसके बाद आपके पास 7,6, 3,7, 7,6, 3,7। ठीक, 3,7। इसमें हम लोग आर ओ आर ये ज्ञात करेंगे, और आर इनवर्स ओ आर ये भी हम लोग ज्ञात करेंगे इसमें। ठीक, ये दोनों मान हम लोग ज्ञात करेंगे। सबसे पहली बात तो है, इसमें हम आर इनवर्स आपको सबसे पहले बताते हैं। आर इनवर्स जब निकालेंगे तो इसे उल्टा करेंगे, जैसे 5,4 करेंगे, 4,1 करेंगे, इन्हें 6,4 करेंगे, और इन्हें 6,7 करेंगे, इन्हें 7,3 करेंगे। अब ये क्रम को अगर बदल देते हैं तो उसको हम लोग आर इनवर्स कहेंगे। ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? आर ओ आर ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो है आर ओ आर में इससे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले कॉमन चीजें निकालते हैं हम लोग। तो हम लोग कहेंगे कि 4,5, तो 4,5। ठीक। अब बिलोंग्स आर से, तथा 4,5 इसमें वह तत्व को लो जिसमें 4 हो, वह तत्व को लो जिसमें 4 हो, तो इसमें 4 है। तो हम लोग कहेंगे कि 1,4 बिलोंग्स आर से हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 4 और 4 कॉमन, जो कॉमन हो उसे हटा दो। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे? समझना, दोनों के दोनों आर से है, बिलोंग्स है ना। तो ये 5 और 4 तो बचा, जो कॉमन है उसे हटा देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 1,4, जो इसे कहते हैं प्रांत, इसे कहते हैं परिसर। प्रांत को पहले लिखा आता है, परिसर को बाद में लिखा आता है। तो प्रांत क्या है? 1, और परिसर क्या है? 5। 4 नहीं, अब क्या लिखेंगे? 5। जो कॉमन है उसे हटा देते हैं, तो इसे कहेंगे आर ओ आर, बिलोंग्स आर ओ आर। नहीं समझ में आया ना? फिर से एक बार फिर से समझो। 4,5 है, 4,5 है, ये बिलोंग्स किससे है? आर से। ये ले चुके हैं, और किसमें 4 है? ये 4 है। तो हम लोग कहेंगे तथा 4,6 ये भी बिलोंग्स किससे है? आर से। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है? तो 4 और 4 कॉमन है। तो 5,6, तो इसको हम लोग लिख नहीं सकते हैं। क्यों? रीजन ये है, 4,5, 4,6 लिख इसलिए नहीं सकते, दोनों के दोनों प्रांत हैं, तो इसको नहीं लिखेंगे हम लोग। तो इसको छोड़ दो। ठीक, इसको छोड़ दो। हाँ, तो इसे हम छोड़ दे रहे हैं।
इसके बाद हमारे पास 4,6 इसमें है, 6 इसमें भी है। दोनों के दोनों प्रांत है, नहीं कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, दोनों के दोनों प्रांत है, नहीं कर सकते हम लोग। हाँ, इसके बाद हम लोग और क्या कर सकते हैं इसमें, 7 7 7 वाले को ले सकते हैं। तो 7,6 बिलोंग्स आर से हैं और 3,7 बिलोंग्स आर से हैं। तो इसमें जो है हम लोग 7 से 7 कॉमन, तो इसको लिखेंगे हम लोग 3,6। तो 3,6 बिलोंग्स आर ओ आर। समझ में आया ना? हम लोग कॉमन वाले को ही हटाते हैं। किसे हटाते हैं? कॉमन वाले को हटाते हैं। ठीक, तो 3,6 हो गया हमारे पास। अब हम लोग 6 6 इसे ले सकते हैं। 7 7 6,3,6 जो हम लोग किसे लिया था हम लोगों ने, 7,6 लिया हम लोगों ने और 3,7 लिया। बिल्कुल सही किया हम लोगों ने। एक बार फिर से मैच कराएंगे, हमारे पास वैल्यू सब सही है। 4,5 1,4 4,5 1,4 4,6 7,6 4,6 7,6 3,7 3,7 बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब हम लोग एक मान हम लोग के पास और कुछ भी चेक कर लो बाई चांस। हाँ, इन दोनों में 4 4 कॉमन है। तो देखो 1,4 बिलोंग्स आर से हैं और 4,6 बिलोंग्स आर से हैं। तो 4 से 4 कॉमन, तो 1,6 ये प्रांत है परिसर। ये भी देखना होता है कि प्रांत और परिसर है कि नहीं है, इसे हम लोग कहेंगे आर ओ आर। ठीक है, तो आर ओ आर में हमारे पास कौन कौन से हैं? आर ओ आर में हमारे पास 1,5 है, 1,6 है और 3,6 है। आर ओ आर। आई होप ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। अब लोग समझ गए होंगे इसको। ठीक, हाँ, अब हम लोग आर इनवर्स वाले में चेक करेंगे, आर इनवर्स और आर ओ। अब समझना, ये आर और आर में ही चेक करते हैं। देखो आर ओ आर मतलब आर और आर में कॉमन, आर और आर में कॉमन, तो इसी में कॉमन ढूंढोगे तो आर ओ आर। अब इसमें इन्होंने कहा है आर इनवर्स ओ आर, तो आर इनवर्स और आर में कॉमन, ये बात हुई है इनकी। ठीक, क्या कॉमन है? आर इनवर्स और आर में क्या कॉमन है, तो समझना। सबसे पहले हम लोगों ने आर इनवर्स को लिखा, तो ये ध्यान रखना कि इन दोनों में कॉमन लोगे, इन दोनों में कॉमन लोगे, इन दोनों में कॉमन लोगे, इन दोनों कॉमन लोगे, सब में हम लोग कॉमन ले सकते हैं। आई बात क्लियर? सब में हम लोग जो हैं इसमें कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम लोग कॉमन लेंगे तो हम लोग लिखेंगे आर इनवर्स ओ आर, डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। समझना, 4 से 4 कॉमन तो 5,5 बचेगा, 4 चौवन 4 1,1 बचेगा, 6 से 6 कॉमन 4,4 बचेगा, 7 7 कॉमन 6,6 और 3,3। तो हम लोग इसको ऐसे लिख रहे हैं। सबसे पहले 1,1 फिर 3,3। समझ में आया ना? फिर से एक बार समझो, कोई जल्दी नहीं है। 4 से 4 कॉमन तो 5,5 बचेगा, बाद में लिख देंगे। 4 से 4 कॉमन 1,1 बचेगा, हमने लिखा हमने। 6 से 6 कॉमन 4,4 लिख देंगे अभी, और 6 से 6 कॉमन 7,7 लिख देंगे अभी। 3 से 3 लिखा हमने, अभी 4 छूटा है हमारे पास, तो एक ही बार लिखते हैं। तो 4,4 और एक हमारे पास 5,5 भी है और एक हमारे पास 7,7 भी है। ये तो कॉमन वाले में डायरेक्टली कॉमन आया है। ठीक है, वही। अब हमारे पास यहाँ तक तो बात क्लियर है आपको, यहाँ तक तो बात आपको हजम हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार समझना, ये तो डायरेक्टली कॉमन लिया है। आर इनवर्स ओ आर और आर ओ आर में सभी कॉमन चेक करते हैं हम लोग, टोटल के टोटल कॉमन चेक करते हैं। अब समझना, 5,4 इन दोनों का कर चुके हम, चेक कर सके। इन दोनों का देखो चेक करो, तो 4 4 1,5 लिख नहीं सकते हैं। इनसे करो
तो 4 4 5,6 कर सकते हैं। देखो 5,6 प्रांत परिसर, तो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर 5,6। बात क्लियर? 5,6 कहाँ तक पहुँचे थे हम? यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक, ठीक। 5,6 फिर यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पर कुछ भी कॉमन है, छोड़ो। 4,1 इनमें कर सकते हैं। दो 4 4 कॉमन दोनों परिसर में है, नहीं लिख सकते हैं। इसमें आ जाओ तो 1,1 लिख सकते हैं। इसमें आ जाओ 4 4 कॉमन तो नहीं लिख सकते, दोनों परिसर है। इसमें आ जाओ नहीं होगा, इसमें आ जाओ नहीं होगा, इसको आ जाओ इसमें तो 4 4 कॉमन 6,5 कर सकते हैं। देखो 6 प्रांत ये परिसर, तो 6,5 कर सकते हैं, तो लिखेंगे 6,5। और इसके बाद इसमें आ जाओ तो नहीं लिख सकते हैं। इसमें आ जाओ कर सकते हैं, 6,6 कर चुके हैं, कर चुके हैं, नहीं किया है, चलो कर देते हैं 6,6। फिर इसमें आ जाओ 6 से 6 कॉमन 7,4 कर सकते हैं, 7,4 कर सकते हैं। इसमें आ जाओ नहीं है, इसमें आ जाओ, इससे करोगे तुलना नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते, तुलना कर सकते हैं 6 से 6 कॉमन तो 4,7 कर सकते हैं। देखो 4,7 प्रांत परिसर, तो हम लोग कहेंगे 4,7 कर सकते हैं। इसमें आ जाओ 7 से 7 तो 6,6 हम लोग कर चुके हैं। इसमें आ जाओ 7 से 7 कॉमन तो नहीं कर सकते। इसमें आ जाओ, इसमें नहीं कर सकते, इसमें नहीं कर सकते, इसमें नहीं कर सकते, इसमें तुलना कर सकते हैं तो नहीं लिख सकते हैं, इसमें तुलना कर सकते हैं 7,7 लिख सकते हैं, लिख चुके हम लोग। तो ये हो गया आर इनवर्स ओ आर। बात क्लियर? तो ये हुआ एक आंसर, ठीक। एक ये आंसर, बात क्लियर? अब देखो फिर से एक बार, कोई जल्दी नहीं है। आर ओ आर में हम लोग इसी में कॉमन ढूंढेंगे, आर इनवर्स ओ आर में इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे। जो कॉमन मिल जाए उसको हटा दो और प्रांत और परिसर को लिखो, प्रांत को पहले परिसर को बाद में लिखो, ठीक है। ऐसे करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में है हमारे पास धन पूर्णांक जेड पॉजिटिव में कोई आर जेड पॉजिटिव क्रॉस जेड पॉजिटिव पर इस प्रकार परिभाषित है कि ए कॉमा बी रिलेशन, ए कॉमा बी रिलेशन सी कॉमा डी, सी कॉमा डी इम्प्लाइज ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी, बी प्लस सी। इन्होंने कहा है कि जो सिद्ध कीजिए कि आर तुल्यता संबंध है, ये तुल्यता संबंध है। सबसे पहले समझना, सबसे पहले स्वतुल्य पे आ जाओ। सबसे पहले हम लोग क्या आते हैं? स्वतुल्य। स्वतुल्य में हम लोग क्या देखते हैं? समझना, स्वतुल्य में हम लोग क्या देखते हैं कि a प्लस डी बराबर हमारे पास b प्लस सी है। तो यहाँ पर a कॉमा बी, a कॉमा बी, ठीक, a कॉमा बी ये दोनों हैं। एक काम करते हैं इसमें ना, सबसे पहले अगर हम लोग मान के करते हैं ना तो बहुत जल्दी फटाक से हल हो जाएगा। और अगर हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग भी। तो हम ना मान के कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने माना, समझना, माना, माना a प्लस डी बराबर हमने माना x और b प्लस सी बराबर हमने माना y, ठीक। मजेदार ट्रिक से ऐसे मजा आ जाएगा आपको। तो इसके जगह हम लोग लिखेंगे x, इसके जगह लिखेंगे y। अब समझना, x की जगह हम लोग y लिख सकते हैं, y की जगह x लिख सकते हैं। तो x की जगह x लिखा हमने और y की जगह हमने क्या लिखा? x। तो हम लोग कहेंगे x कॉमा x बिलोंग्स किससे है? r से, ठीक है, r से। अर्थात हम लोग क्या कहेंगे? x की जगह हमारे पास क्या है? a प्लस डी और a प्लस डी ये बिलोंग्स किससे है? r से। तो हम लोग कहेंगे स्वतुल्य है। क्या है? स्वतुल्य है, ठीक। अब आ जाओ सम्मित, सम्मित। सम्मित में क्या है? सम्मित में समझना, x बराबर y है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारे पास x कॉमा वाई बिलोंग्स r, फिर यही तो होगा। तो फिर x की जगह y लिख सकते हैं, y की जगह x लिख सकते हैं।
तो हम लोग कहेंगे कि y कॉमा यक्स बिलोंग्स आर से, बट हम लोग यक्स की जगह क्या लिखेंगे, यक्स की जगह लिखेंगे हम लोग, यक्स की जगह a प्लस डी, तो a प्लस डी कॉमा बॉय की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, b प्लस सी बिलोंग्स किससे है, आर से। यहाँ पर y की जगह लिखेंगे हम लोग b प्लस सी, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग b प्लस सी, और ये हो जाएगा a प्लस डी बिलोंग्स क्या हो जाएगा, r। देखो a प्लस डी, b प्लस सी और b प्लस सी a प्लस डी, तो हम लोग कहेंगे कि अतः यह एक सम्मित संबंध है, ठीक, सम्मित संबंध है। अब आ जाओ किस पर, संक्रामक पर, ठीक, किस पर आ जाओ, संक्रामक पर। संक्रामक पर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहां पर एक अवयव को हम लोग मान लेंगे, तो माना कि एक अवयव z है, ठीक, तो z जो है वो a प्लस डी हुआ, x b प्लस सी हुआ, ठीक। तो यहां पर थोड़ा समझना, a b c d, तो e और f, तो हम लोग z जो है वो e प्लस f के बराबर है, z किसके बराबर है, e प्लस f के बराबर है। यहां पर हम लोग कहेंगे कि x बराबर y, अर्थात हम लोग कहेंगे x कॉमा y बिलोंग्स किससे है, r से। मतलब हम लोग कहेंगे कि x की जगह क्या लिखेंगे, x की जगह लिखेंगे हम लोग a प्लस डी, एंड y की जगह लिखेंगे b प्लस सी बिलोंग्स किससे है, r से, ठीक है। अब हम लोग फिर y किसके बराबर, z के बराबर होना चाहिए, तो हम लोग कहेंगे यहां पर बॉय जो है, ठीक, बॉय जो है, बॉय किसके बराबर है, z के, अर्थात हम लोग कहेंगे बॉय कॉमा z बिलोंग्स किससे है, r से। बॉय की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, b प्लस सी, एंड c की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, नहीं, बॉय z की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, e प्लस एफ, तो e प्लस एफ, ये बिलोंग्स किससे हुआ, r से। इसी प्रकार अब हम लोग जो यक्स है वो किसके बिलोंग्स होना चाहिए, यक्स भी बिलोंग्स होना चाहिए जेड के, क्योंकि बॉय की जगह एक्स लिख सकते हैं ना, बॉय एक्स के बराबर है, तो लिखेंगे हम लोग यक्स प्लस जेड बिलोंग्स आर। तो हम लोग कहेंगे यक्स की जगह क्या लिखेंगे, यक्स की जगह लिखेंगे हम लोग ए प्लस डी, एंड जेड की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ई प्लस एफ बिलोंग्स आर। तो हम लोग कहेंगे कि संबंध जो है क्या है, ये संक्रामक है। तो हम लोग कहेंगे अतः यह एक तुल्यता संबंध है, ठीक। आई बात क्लियर। थोड़ा सा आप लोग इस क्वेश्चन को बाई चांस अगर कंफ्यूज हो तो एक बार और देख लेना, ठीक है, तो आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम लोगों ने क्या किया, बस एक्स वाई जेड माने किया, और जहाँ जहाँ एक्स है वो यहाँ पर ये मान रखते गए, बॉय की जगह ये मान रखते गए और जेड की जगह ये मान रखते गए, और बस क्वेश्चन को हमने ख़त्म कर लिया, ठीक है। तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो भी है, समथिंग 1 घंटे 40 के आसपास पहुँच चुके हम लोग, ठीक है। आप भी देखते देखते थक चुके होंगे, और हम भी कंटिन्यू चलते गए ना, तो कंटिन्यू थोड़ा सा हमें भी फीलिंग हो रही है, मतलब थकान की। हाँ, तो आप लोगों को करना क्या है, अधिक से अधिक वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दो, जो आपके क्लासमेट है उसको शेयर कर दो, जिससे कि वो भी इस वीडियो का आनंद ले सके और आपकी इस विद्या प्रकाशन से भी वो भी अच्छे से पढ़ सके, ठीक है। चलो, तो फिर आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 1A को कम्प्लीटली ख़त्म कर चुके हैं। कैसा आप लोगों को फीलिंग हुआ, किस प्रकार से कोई क्वेश्चन में डाउट है, कमेंट सेक्शन में आइए, फटाफट कमेंट कर दीजिए, या फिर कमेंट में थैंक्स जरूर लिख के जाइए। अगर कुछ भी नहीं लिख पाते तो थैंक्स जरूर लिख के जाइए। और इसके अलावा अगर आप लोग 1B चाहिए आप लोगों को बहुत जल्दी, तो कमेंट सेक्शन में आइए और कमेंट कीजिए कि हमें 1B को प्रोवाइड करा दो, जल्दी से जल्दी हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है।
तो दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में है। आज की वीडियो बस तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस प्रकार से हर एक एक्सरसाइज में हमसे मिलते जरूर रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक ए स्क्रीन शॉट।